सादगी अपनाना एक कला है, और यह सिर्फ जीवन को आसान बनाने की आदत नहीं, बल्कि चिंता और बेचैनी से मुक्त होने का सबसे गहरा रहस्य है। जब हम अपने जीवन को अनावश्यक बोझ से भर देते हैं, तो हमारे भीतर शांति और संतोष के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। सोचिए, जब आपका कमरा बिखरा हुआ हो, हर जगह सामान बिखरा हो, तो आपका मन भी उसी तरह अस्त व्यस्त महसूस करता है। लेकिन जैसे ही आप उस कमरे को साफ कर देते हैं, सब कुछ व्यवस्थित कर देते हैं, तो अचानक से एक हल्कापन और ताजगी का एहसास होता है। बिल्कुल यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर लागू होता है। जितना जीवन को सरल बनाओगे, उतनी क्लैरिटी और पीस अंदर से महसूस होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा चीजें होने से खुशी मिलेगी, ज्यादा कपड़े, ज्यादा गैजेट्स, ज्यादा पैसा और ज्यादा रिश्ते। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब की अधिकता हमें और उलझा देती है। जब हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं, तो उनका बोझ हमारे मन पर चढ़ जाता है और हमें हमेशा अधूरापन महसूस होता है। इसके विपरीत, जब हम अपनी जरूरतों को सीमित कर देते हैं और जीवन से अनावश्यक चीजों को निकाल देते हैं, तो अचानक से एक गहरी शांति हमारे भीतर बस जाती है। यही सादगी का जादू है। सादगी अपनाने का मतलब गरीबी में जीना या खुद को सीमाओं में बांधना नहीं है। इसका असली अर्थ है बेहद सोच समझकर सिर्फ वही चीजें चुनना जो वास्तव में जरूरी और मायने रखने वाली हों। यह एक सजग जीवन जीने की कला है, जहां हम हर उस चीज को छोड़ देते हैं जो हमारे मन को बोझिल करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर वक्त सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आपके विचार भीड़ से भर जाते हैं और आप चिंता में घिर जाते हैं। लेकिन जब आप खुद को सीमित करते हो और सिर्फ उतना इस्तेमाल करते हो जितना जरूरी है, तो आप तुरंत हल्का महसूस करने लगते हो। सादगी का संबंध सिर्फ बाहरी चीजों से ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं से भी है। जब हम बहुत सारी नकारात्मक बातों को मन में जमा करके रखते हैं, जैसे पुरानी नाराजगी, शिकायतें या दूसरों की गलतियां, तो मन का बोझ बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर हम उन्हें छोड़ दें, माफ करना सीखें और वर्तमान में जिए, तो मन स्वतः शांत हो जाता है। यह ऐसे ही है जैसे कोई भारी बैग उठाए जा रहा हो और अचानक वह बैग उतार दे, शरीर तुरंत हल्का हो जाता है। सादगी का एक और बड़ा पहलू यह है कि यह हमें फोकस करना सिखाती है। जब जीवन में बहुत सारे विकल्प और विचलन होते हैं, तो हमारा मन बिखर जाता है। लेकिन जब हम चीजों को सीमित कर देते हैं, तो ऊर्जा और ध्यान उन्हीं कामों में लगता है जो वाकई मायने रखते हैं। यही कारण है कि जो लोग सरल जीवन जीते हैं, वे अक्सर अधिक संतुष्ट और प्रसन्न दिखते हैं। अगर आप वास्तव में चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपने जीवन को सरल बनाइए। धीरे धीरे अनावश्यक चीजों को हटाइए, चाहे वो सामान हो, रिश्ते हों या विचार। जितना आप हल्का महसूस करेंगे, उतनी शांति और स्पष्टता आपको मिलेगी। सादगी सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है, यह भीतर की सफाई है। जब मन और जीवन दोनों सरल हो जाते हैं, तभी असली आनंद का अनुभव होता है। धीरे चलना जीवन की उस गहराई को समझने की कला है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई भाग रहा है, हर कोई जल्दी में है, जैसे समय हमारे हाथों से फिसल रहा हो और हमें उसे पकड़ना ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि यह भाग दौड़ ही हमारे तनाव और बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन गई है? जब हम हर काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल अपने काम की गुणवत्ता खो देते हैं, बल्कि अपने भीतर की शांति भी खो देते हैं। धीरे चलने का मतलब यह नहीं है कि आप आलसी हो रहे हो या समय बर्बाद कर रहे हो, बल्कि इसका असली अर्थ है हर काम को सजगता और शांति के साथ करना, ताकि आप उस पल का आनंद ले सकें। सोचिए, जब आप खाना खाते समय जल्दी जल्दी निगलते हो, तो शरीर को न तो स्वाद का अनुभव होता है और न ही मन को संतुष्टि मिलती है। इसके विपरीत, अगर आप धीरे धीरे हर कौर को चबाते हो, स्वाद को महसूस करते हो, तो न सिर्फ भोजन का आनंद बढ़ जाता है, बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है। यही सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। चाहे आप चल रहे हो, काम कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, अगर आप उसे शांति और ध्यान से करेंगे, तो वह अनुभव गहराई से आपके दिल में उतर जाएगा। जल्दीबाजी की आदत हमें यह भ्रम देती है
कि हम समय बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम जीवन के कीमती पलों को खोते जा रहे हैं। जब हम धीरे चलते हैं तो हम वर्तमान से जुड़ते हैं, अपने आसपास की चीजों को महसूस करते हैं और मन को ठहराव देते हैं। यह ठहराव ही वह शक्ति है जो चिंता और तनाव को मिटा देती है। आप सोचिए, जब कोई नदी तेजी से बहती है तो उसका पानी हमेशा अशांत और गंदला दिखता है, लेकिन जब वही नदी धीरे धीरे बहती है तो पानी बिल्कुल साफ और शांत दिखता है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जल्दीबाजी उसे गंदला बना देती है और धीमापन उसे साफ और शांत कर देता है। धीरे चलने का अभ्यास एक तरह से ध्यान की प्रक्रिया है। जब आप धीरे धीरे चलते हो और हर कदम पर ध्यान देते हो तो आप अपने शरीर और मन के बीच एक गहरा संबंध महसूस करते हो। यह अभ्यास आपको ग्राउंडेड करता है और आपके विचारों को स्थिर करता है। यही वजह है कि बहुत सारे ध्यान अभ्यास में स्लो वॉकिंग मेडिटेशन को शामिल किया जाता है, जहां इंसान हर कदम को गहराई से महसूस करता है। धीरे चलने का एक और लाभ यह है कि यह हमारी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाता है। हाँ, यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप बिना जल्दबाजी के ध्यान से कोई काम करते हो तो आप कम समय में ज्यादा प्रभावी ढंग से उसे पूरा कर लेते हो। जल्दी में की गई चीजें अक्सर गलतियां और दोबारा सुधार की मांग करती हैं, लेकिन धीरे धीरे और ध्यान से किया गया काम स्थायी और गुणवत्तापूर्ण होता है। अगर आप अपनी चिंता और बेचैनी को कम करना चाहते हो तो खुद को बार बार याद दिलाओ कि जीवन कोई दौड़ नहीं है। जब आप धीरे चलना सीख जाते हो तो आप यह भी समझने लगते हो कि असली खुशी किसी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेने में है। धीरे चलना हमें यह सिखाता है कि हर पल अनमोल है, हर अनुभव खास है और हर काम को उसकी पूरी गहराई के साथ करना ही जीवन जीने का असली तरीका है। जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें हमेशा किसी बड़े कदम की जरूरत नहीं होती। असली शक्ति उन छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है जिन्हें हम हर दिन अपनाते हैं। हम अक्सर यह सोचकर भ्रमित रहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा रेजोल्यूशन चाहिए, कोई क्रांतिकारी कदम उठाना होगा या फिर कोई बहुत बड़ा लक्ष्य तय करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे काम जिन्हें हम रोजमर्रा में करते हैं वही हमारी जिंदगी का असली चेहरा बनाते हैं। चिंता और बेचैनी से मुक्त होने का रास्ता भी इन्हीं साधारण और छोटी आदतों से होकर जाता है। सोचिए, सुबह उठते ही अगर आपका बिस्तर बिखरा हुआ हो और कमरे में अव्यवस्था हो तो दिन की शुरुआत कैसी होगी? मन भी उसी उलझन को महसूस करेगा। लेकिन अगर आप रोज सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट लगाकर अपना बिस्तर ठीक कर देते हो और कमरे को व्यवस्थित कर देते हो तो मन तुरंत हल्का महसूस करेगा। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह आपको दिन की शुरुआत में ही एक उपलब्धि का एहसास कराता है। यही छोटी आदत धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास और शांति को बढ़ाने लगती है। छोटी छोटी आदतों का जादू यही है कि इन्हें निभाना आसान होता है और यह धीरे धीरे हमारे भीतर स्थायी परिवर्तन ला देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट गहरी सांसें लेने की आदत डाल लेते हो तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपकी बेचैनी और चिंता काफी कम हो गई है। अगर आप खाने के बाद तुरंत बर्तन धोने की आदत बना लेते हो तो न केवल घर साफ रहता है बल्कि मन भी हल्का महसूस करता है, क्योंकि काम का बोझ जमा नहीं होता। ये छोटी आदतें एक तरह से हमारे मन को अनुशासन देना सिखाती हैं। जब हम छोटे छोटे कामों में नियमित रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भी स्थिर और नियंत्रित होने लगता है। यही स्थिरता चिंता को कम करती है। चिंता हमेशा वहीं पनपती है जहां अव्यवस्था और अनियमितता हो, लेकिन जब जीवन छोटी छोटी आदतों से संगठित होता है तो मन को भी शांति मिलती है। इसके अलावा छोटी आदतें हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। सोचिए, अगर आपने आज 10 बड़े रेजोल्यूशंस बना लिए, जैसे रोज 2 घंटे ध्यान, 2 घंटे पढ़ाई, जिम, डाइट आदि, तो शायद आप 1-2 दिन तक उसे निभा पाओगे, लेकिन बहुत जल्दी आप थक जाओगे और छोड़ दोगे। इसके विपरीत, अगर आप सिर्फ 5 मिनट की छोटी आदत डालते हो और उसे लगातार निभाते हो तो धीरे धीरे वही आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। यही कंसिस्टेंसी अंत में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आती है। इन आदतों का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी सीधा पड़ता है।
जब हम छोटे छोटे कामों में सुधार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन पर हमारा नियंत्रण है। यह नियंत्रण हमें आत्मविश्वास देता है और चिंता से लड़ने की शक्ति भी। धीरे धीरे मन मानने लगता है कि अगर मैं इन छोटे कामों को संभाल सकता हूं तो बड़े काम भी कर सकता हूं। याद रखो, जीवन एक इमारत की तरह है और यह इमारत छोटी छोटी ईंटों से बनती है। अगर हर ईंट मजबूत और सही जगह पर है तो पूरी इमारत मजबूत खड़ी होगी। बिल्कुल उसी तरह अगर आपकी आदतें मजबूत और व्यवस्थित हैं तो आपकी पूरी जिंदगी संतुलित और शांत होगी। इसलिए चिंता और तनाव से मुक्त होने के लिए किसी बड़े कदम का इंतजार मत करो, बस छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करो और धीरे धीरे देखो कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल रहा है। सांसों पर ध्यान देना एक साधारण सा काम लगता है, लेकिन इसकी ताकत बहुत गहरी और चमत्कारी है। जब हम चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं या घबराहट महसूस करते हैं तो हमारी सांसें खुद ब खुद तेज और उथली हो जाती हैं। यह शरीर का स्वाभाविक तरीका है, मानो वह किसी खतरे से भागने के लिए तैयार हो रहा हो। लेकिन जब हम जानबूझकर अपनी सांसों को गहरा और धीमा करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग को तुरंत यह संदेश मिलता है कि सब सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है और शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह एक ऐसा प्राकृतिक बटन है जिसे दबाकर हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। सोचिए, जब आप बहुत तनाव में होते हो और कोई आपसे कहता है गहरी सांस लो, जैसे ही आप ऐसा करते हो तुरंत ही आपको हल्का महसूस होता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। गहरी सांस लेने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, दिल की धड़कन धीमी होती है और दिमाग के अंदर चल रही भाग दौड़ भी रुकने लगती है। यह प्रक्रिया सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालती है और हमें शांति का एहसास कराती है। सांसों पर ध्यान देना हमें वर्तमान से जोड़ता है। अक्सर चिंता का कारण हमारा अतीत या भविष्य होता है। हम या तो बीती बातों को सोचकर परेशान रहते हैं या आने वाले समय की चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन सांस सिर्फ इसी पल में होती है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो आपका मन स्वतः अतीत और भविष्य से हटकर वर्तमान पर टिक जाता है। यह वर्तमान में लौटने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। आप कभी भी कहीं भी इस अभ्यास को कर सकते हो, चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, सफर कर रहे हो या रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटे हो। बस आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। ध्यान दें कि हवा कैसे आपके शरीर में अंदर जा रही है और कैसे बाहर निकल रही है। शुरुआत में आपका मन बार बार भटक सकता है, लेकिन हर बार बस धीरे से ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आइए। कुछ ही मिनटों में आप देखोगे कि चिंता का बोझ हल्का हो गया है और भीतर एक स्थिरता आ रही है। सांसों पर ध्यान देने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके लिए किसी विशेष साधन या जगह की जरूरत नहीं है। यह आपके पास हमेशा मौजूद है। जब भी बेचैनी बढ़े, बस अपनी सांसों को अपना सहारा बना लो। गहरी, धीमी और सजग सांसें आपको तुरंत एक नए संतुलन की ओर ले जाएंगी। यही वजह है कि लगभग हर ध्यान और योग अभ्यास में सांसों पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। अगर आप इसे रोजाना कुछ मिनट भी अभ्यास में लाते हो तो यह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आपके मन पर गहरा असर डालेगी। आपको महसूस होगा कि अब छोटी छोटी बातों से आप पहले जितना परेशान नहीं होते, तनाव जल्दी पकड़ नहीं पाता और मुश्किल परिस्थितियों में भी आप शांत रह पाते हो। सांसों पर ध्यान देना हमें यह एहसास कराता है कि शांति बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपी है। बस हमें रुककर उसे महसूस करना होता है। जीवन में जब भी चिंता बढ़े, जब भी बेचैनी महसूस हो तो खुद से कहो, बस रुक जाओ और सांस लो। यही साधारण सा कदम आपके भीतर की हलचल को शांत कर देगा और आपको उस स्थिरता से जोड़ देगा जिसकी तलाश हर कोई करता है। वर्तमान में जीना जीवन की सबसे बड़ी कला है और यही वह चाबी है जो हमें चिंता और तनाव की कैद से मुक्त करती है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह या तो अतीत में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। अतीत हमें पछतावे से भर देता है। क्यों मैंने ऐसा किया? काश मैं ऐसा करता। अगर उस दिन मैंने अलग फैसला लिया होता तो आज सब कुछ बदल जाता। वहीं भविष्य हमें डर और अनिश्चितता में डुबो देता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया?
अगर हालात बिगड़ गए, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो यही दो ख्याल हमारी सारी ऊर्जा और खुशी को चूस लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो अतीत हमारे हाथ में है और न ही भविष्य। जो सचमुच हमारे पास है वह सिर्फ यह एक पल है, अभी का वर्तमान। सोचिए, जब आप किसी सुंदर दृश्य के सामने खड़े होते हो, जैसे सूरज की पहली किरणें, बारिश की बूंदों की महक या समुद्र की लहरों की आवाज, तो उस पल में आपको न अतीत याद रहता है और न भविष्य की चिंता सताती है। आप बस उस पल में खो जाते हो और वहीं से आती है असली शांति। यही जीवन का रहस्य है कि जितना हम वर्तमान में टिकेंगे उतना ही हल्का और आनंदित महसूस करेंगे। चिंता का असली चेहरा यही है कि वह हमेशा समय की यात्रा करती रहती है। अतीत के पछतावे और भविष्य के डर का बोझ हमें थका देता है, लेकिन जैसे ही हम अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते हैं, मन स्थिर हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अभी इस समय सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कर रहे हो, अपने आसपास की आवाजों को सुन रहे हो, अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान दे रहे हो, तो आप तुरंत इस पल में लौट आते हो। और जैसे ही आप इस पल में आते हो, चिंता अपनी पकड़ ढीली कर देती है। वर्तमान में जीने का मतलब यह भी नहीं कि हम अपने अतीत को नकार दें या भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें। इसका असली अर्थ है कि हम उनमें खोए न रहें। अतीत सिर्फ अनुभव है, उससे सीख लो और छोड़ दो। भविष्य सिर्फ संभावना है, उसकी तैयारी करो लेकिन उसमें डूबो मत। जिंदगी का आनंद और शांति सिर्फ इसी पल में है जो अभी आपकी आंखों के सामने है। अगर आप गौर करो तो देखोगे कि असली खुशी हमेशा उसी पल में मिलती है जब आप पूरी तरह से मौजूद होते हो। बच्चे खेलते समय पूरी तरह उसी पल में रहते हैं, इसीलिए वे इतनी खुशी से भरपूर होते हैं। वे कल के बारे में नहीं सोचते कि उन्हें क्या मिलेगा और न ही कल की गलती का बोझ उठाते हैं। यही वजह है कि बचपन की मासूमियत हमें इतनी आकर्षक लगती है। वर्तमान में जीना एक अभ्यास है। शुरुआत में मन बार बार अतीत और भविष्य की तरफ भागेगा, लेकिन हर बार उसे धीरे से वापस लाओ। यह एक मांसपेशी की तरह है, जितना अभ्यास करोगे उतनी मजबूत होती जाएगी। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका मन ज्यादा शांत हो रहा है, आपकी चिंता कम हो रही है और जीवन ज्यादा अर्थपूर्ण लगने लगा है। जीवन का सच यही है कि कल बीत चुका है, कल अभी आया नहीं है और हमारे पास सिर्फ आज है। अगर हम इस आज को पूरी सजगता से जी लें तो न अतीत हमें बोझिल कर पाएगा और न भविष्य हमें डराएगा। सच्ची शांति, सच्चा आनंद और असली जीवन हमेशा इसी पल में मिलता है, और अगर हम इसे पकड़ना सीख लें तो कोई भी चिंता हमें कभी हरा नहीं सकती। लगाव छोड़ना सीखना जीवन की सबसे गहरी और सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्त करने वाली कला है। हम अक्सर उन चीजों से चिपके रहते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, चाहे वह रिश्ते हों, चीजें हों, आदतें हों या फिर जीवन के परिणाम। हमें लगता है कि अगर हम इन्हें पकड़ कर रखेंगे तो हमें सुरक्षा, स्थिरता और खुशी मिलेगी, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जितना अधिक हम किसी चीज से चिपके रहते हैं, उतना ही डर, बेचैनी और असुरक्षा हमारे भीतर घर करती जाती है, क्योंकि मन हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं यह चीज, यह रिश्ता या यह स्थिति छिन न जाए। और यही डर हमें आजाद होकर जीने से रोकता है। जब हम लगाव छोड़ना सीखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हमें किसी से या किसी चीज से प्यार नहीं करना चाहिए। असली मतलब है बिना चिपकाव के प्यार करना, बिना स्वार्थ के रिश्ते निभाना और बिना नतीजों से बंधे हुए कर्म करना। जब आप किसी चीज को छोड़ने की हिम्मत करते हो, तभी आप उसे सच में अनुभव कर पाते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप फूल को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लोगे तो वह मुरझा जाएगा, लेकिन अगर उसे खुली हथेली पर रखोगे तो उसकी खुशबू और सुंदरता का पूरा आनंद ले पाओगे। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। हर लगाव दुख का कारण बनता है, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और हमारे पास मौजूद हर चीज एक दिन छिन सकती है। अगर आप इन सब पर अपनी पहचान और खुशी टिका दोगे तो हर बदलाव आपके लिए पीड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर आप समझ जाओ कि यह सब अस्थायी है और इन्हें पकड़ कर रखने की कोशिश करना व्यर्थ है, तो आपका मन हल्का और स्वतंत्र हो जाएगा।
यही स्वतंत्रता ही असली शांति का रास्ता है। लगाव छोड़ना एक साधना है। यह धीरे धीरे सीखा जाता है। शुरुआत छोटी चीजों से करो। पुरानी वस्तुएं जिन्हें आप सालों से सिर्फ इस डर से संभाले हुए हो कि शायद एक दिन काम आएंगी, उनसे अलग हो जाओ। फिर अपने रिश्तों में देखो कि कहीं आपका प्यार स्वामित्व में तो नहीं बदल गया। क्या आप सामने वाले को उसकी आजादी के साथ स्वीकार कर पा रहे हो या उसे अपनी शर्तों पर जीने को मजबूर कर रहे हो? जब आप रिश्तों में लगाव की बजाय सम्मान और स्वतंत्रता देते हो, तभी असली प्रेम खिलता है। नतीजों से लगाव छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारी खुशी इस पर निर्भर हो जाती है कि नतीजा हमारी उम्मीदों के मुताबिक आए या नहीं। और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम कर्म करते समय अपना पूरा दिल लगाकर नतीजों की चिंता छोड़े बिना आगे बढ़ें, तो हमें हर कदम पर संतोष मिलेगा। यही कर्म करो, फल की चिंता मत करो का असली अर्थ है। जब आप लगाव छोड़ते हो तो इसका मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि जीवन को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वह है। इसका मतलब है खुद को मुक्त करना, डर से, उम्मीदों से और उस बोझ से जो आपको अंदर से दबाए रखता है। लगाव छोड़ने का मतलब है अपनी आत्मा को खुला आसमान देना, जहां वह बिना किसी बंधन के उड़ सके। और यही उड़ान ही असली स्वतंत्रता है। सच तो यह है कि जितना अधिक हम छोड़ते हैं, उतना ही अधिक हमें जीवन की गहराई और सुंदरता का अनुभव होता है। छोड़ना ही पकड़ने का सबसे सच्चा तरीका है, क्योंकि तब हम चीजों को वैसे ही देख पाते हैं जैसे वे हैं, बिना किसी डर और बिना किसी भ्रम के। यही कला हमें मन की शांति और भीतर की आजादी की ओर ले जाती है। जब इंसान थका हुआ महसूस करता है, मन चिंता और तनाव से भरा होता है, तब सबसे सरल और गहरी दवा है प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति हमें वही देती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। सोचिए, जब आप किसी पार्क में जाते हो और हरी घास पर नंगे पांव चलते हो, तो अचानक भीतर एक ठंडक सी उतरने लगती है। पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा का स्पर्श बिना किसी प्रयास के आपको उस पल में खींच लाता है। ये वही पल होता है जब चिंता, भागदौड़ और परेशानियां धीरे धीरे घुलने लगती हैं। पेड़ पौधे और फूल हमें सिखाते हैं कि जीवन बिना जल्दबाजी और संघर्ष के भी सुंदर हो सकता है। जैसे एक फूल बिना चिंता के खिलता है और बिना डर के मुरझा जाता है, वैसे ही इंसान भी जी सकता है अगर वह प्रकृति से सीख ले। हवा का बहना हमें याद दिलाता है कि जीवन रुकने के लिए नहीं है, बल्कि लगातार चलने के लिए है। पानी की लहरें हमें बताती हैं कि लचीलापन ही जीवन की असली ताकत है। अगर आप नदी को ध्यान से देखो तो पाएंगे कि वह चट्टानों से टकराती है, लेकिन कभी टूटती नहीं, बल्कि अपना रास्ता निकाल लेती है। यही गुण हमें भी अपनाना चाहिए, हर मुश्किल का हल ढूंढते हुए आगे बढ़ना। सूरज की रोशनी रोज सुबह हमें ये संदेश देती है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, नया उजाला हमेशा आएगा। जब आप सुबह की धूप में कुछ देर खड़े होकर आंखें बंद करते हो, तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जैसे आपकी सारी थकान को पिघलाकर नई शक्ति दे रही हो। प्रकृति से जुड़ना सिर्फ बाहर जाकर पेड़ पौधों को देखना नहीं है, बल्कि उस एहसास को भीतर उतारना है। जब आप अपने आसपास की हरियाली को ध्यान से देखते हो, जब मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हो, जब बारिश की बूंदों को हथेली पर पकड़ते हो, तो आप वास्तव में जीवन की जड़ों से जुड़ जाते हो। यही जुड़ाव मन को शांति देता है। जो लोग प्रकृति के साथ समय बिताते हैं, वे चिंता और तनाव को जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें हमारी असली पहचान याद दिलाती है। वह हमें सिखाती है कि हम किसी बड़ी संपूर्णता का हिस्सा हैं और हमारी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। आज की भाग दौड़ वाली दुनिया में लोग अपने आप को मशीन बना चुके हैं, लेकिन अगर रोज थोड़ी देर के लिए भी आप प्रकृति के साथ बैठ जाते हो, चाहे पार्क में टहलना हो, बगीचे में पौधों को पानी देना हो या बस आसमान की ओर देखना हो, तो आपको लगेगा कि आपका मन हल्का हो गया है। चिंता के बादल छौंटने लगते हैं और भीतर एक अजीब सी सुकून की भावना पैदा होती है। यही वजह है कि ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना में प्रकृति का जिक्र हमेशा होता है।
जब इंसान प्रकृति से जुड़ता है तो वह खुद से जुड़ता है, और जब खुद से जुड़ता है तो चिंता खुद ब खुद दूर हो जाती है। असल में प्रकृति हमेशा हमारी शिक्षक रही है। वह बिना बोले हमें धैर्य, संतुलन और स्वीकृति सिखाती है। बस हमें उसकी आवाज सुननी आनी चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका मन सच में शांत हो जाए और चिंता का बोझ हल्का हो, तो रोज थोड़ा समय प्रकृति को दीजिए। यह सिर्फ एक आदत नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन का सबसे गहरा उपचार बन जाएगा। जीवन को शांत, संतुलित और आनंदमय बनाने के लिए बड़े बड़े बदलाव की जरूरत हमेशा नहीं होती, बल्कि अक्सर छोटी छोटी आदतें और नियम ही हमारे मन को स्थिर और स्थायी शांति देते हैं। जब हम अपने दिन की शुरुआत या अंत कुछ सरल और नियमित कार्यों से करते हैं, तो यह हमारे अवचेतन मन में एक गहरा संदेश भेजता है कि जीवन नियंत्रण में है। चिंता और अव्यवस्था तभी पैदा होती है जब मन को यह लगता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन अनुशासन और रूटीन उस बिखराव को धीरे धीरे व्यवस्थित कर देते हैं। मान लीजिए आप हर सुबह तय कर लें कि सिर्फ 10 मिनट टहलना है, या 5 मिनट ध्यान करना है, या फिर दिन की शुरुआत 1 कप चाय या कॉफी को पूरी उपस्थिति के साथ पीने से करनी है, तो यह एक छोटा सा नियम आपकी पूरी मानसिक स्थिति को बदल सकता है। ऐसा करने से न केवल आपका शरीर ताजगी महसूस करता है, बल्कि मन भी अपने आप स्थिर हो जाता है। अनुशासन को अक्सर लोग कठिनाइयों से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बोझ नहीं, बल्कि एक राहत है। यह हमें यह सोचने से मुक्त करता है कि आगे क्या करना है। जब छोटी छोटी आदतें रोजाना रिपीट होती हैं, तो वे हमारी ऊर्जा को बचाती हैं और मानसिक स्पष्टता लाती हैं। यही वजह है कि सुबह का टहलना या सोने से पहले कुछ पन्ने किताब पढ़ लेना दिन की भागदौड़ के बीच हमें एक स्थिर आधार दे देता है। यह आधार चिंता और बेचैनी को रोकने का काम करता है, क्योंकि मन को पता होता है कि कुछ चीजें स्थायी और निश्चित हैं। छोटी छोटी आदतें हमें आत्म अनुशासन के साथ साथ आत्मसम्मान भी देती हैं। जब आप अपने ही बनाए नियमों को निभाते हैं, तो मन में एक आत्मविश्वास पनपता है कि आप अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। यह विश्वास धीरे धीरे चिंता को कम करता है और आपको हल्का महसूस कराता है। सोचिए, अगर आप हर सुबह खुद से वादा करें कि दिन की शुरुआत मोबाइल देखने के बजाय ध्यान से करेंगे और इसे निभा लें, तो यह छोटा सा काम आपके दिन को अलग ही ऊर्जा देगा। सबसे खास बात यह है कि नियम जितने सरल होंगे, उतने ही टिकाऊ होंगे। बड़े लक्ष्य या कठिन अनुशासन अक्सर जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन छोटे नियम लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। जैसे रात को सोने से पहले 3 बातें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं, या रोज 1 गिलास पानी उठकर मुस्कान के साथ पीना। ये छोटे छोटे रिचुअल्स हमारे अवचेतन में सकारात्मकता भरते हैं और चिंता को बिना प्रयास के दूर करते हैं। चिंता की जड़ अस्थिरता है और अनुशासन स्थिरता देता है। जब मन को पता होता है कि दिनचर्या में कुछ ठोस और स्थायी है, तो वह बेवजह इधर उधर भटकना बंद कर देता है। यही कारण है कि छोटी छोटी आदतें हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती हैं। इसलिए जीवन को बदलने के लिए बड़े बदलाव की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि अपने दिन में कुछ छोटे छोटे नियम जोड़िए। यही अनुशासन धीरे धीरे चिंता को मिटा देगा और जीवन को स्थिरता, सुकून और गहराई से भर देगा। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा भ्रम यही है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होंगी, उतनी ही ज्यादा खुशी हमें मिलेगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जब हम अपने आसपास देखते हैं, तो पाते हैं कि जिनके पास ढेर सारी चीजें हैं, वे अक्सर और भी बेचैन रहते हैं। नए नए सामान की भूख कभी खत्म नहीं होती और हर बार लगता है कि अभी और चाहिए, अभी और मिलेगा तो सुकून मिलेगा। लेकिन असल में यह अंतहीन दौड़ है जो कभी पूरी नहीं होती। मन का भ्रम यह है कि बाहर की चीजें हमें अंदर की शांति देंगी, जबकि सच्चाई यह है कि बाहर का बहुत कुछ हमारे मन को और उलझा देता है। जब हम कम चीजों में जीना सीखते हैं, तभी हम महसूस करते हैं कि असली संतोष सादगी में है। सोचिए, जब आपका कमरा भरा हुआ हो, हर जगह सामान फैला हो, तो दिमाग भी उलझा हुआ सा लगता है। वहीं अगर वही कमरा साफ सुथरा, कम सामान से सजा हो, तो एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस होता है। यही है कम ही ज्यादा है का सिद्धांत।
जितना हम अपनी जरूरतों को सीमित करते हैं, उतना ही हम फालतू की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। यह सादगी केवल चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारी सोच तक भी फैली हुई है। जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर जगह शामिल होने की आदत पाल लेते हैं, तो जीवन बोझिल हो जाता है। लेकिन जब हम कुछ गहरे रिश्तों पर ध्यान देते हैं, सच्चे जुड़ाव को महत्व देते हैं और बाकी अनावश्यक शोर को हटाते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। इसी तरह जब हम बहुत सारे कामों में उलझते रहते हैं, तो ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन यदि हम कम चीजों पर फोकस करें, तो वही काम हमें और भी संतोष और सफलता देते हैं। असल में सादगी अपनाना एक कला है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना है। इसका मतलब यह है कि हमें यह पहचानना है कि कौन सी चीजें हमारे जीवन में सचमुच मूल्य जोड़ती हैं और कौन सी सिर्फ दिखावे या आदत के कारण हम ढो रहे हैं। जब हम अनावश्यक चीजों को हटाते हैं, तो जीवन में जगह बनती है उन चीजों के लिए जो वास्तव में हमें सुकून देती हैं। कम सामान का मतलब कम टेंशन, कम दिखावे का मतलब ज्यादा शांति और कम चाहतों का मतलब ज्यादा संतोष। यह एक ऐसा गणित है जो जिंदगी को सरल और सुंदर बना देता है। इसलिए जो लोग साधारण और सीमित चीजों में जीना जानते हैं, वे अक्सर गहरे आनंद और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। असली खुशी बाहर की दौलत या चीजों में नहीं है, वह भीतर की सरलता और संतोष में छुपी है। और जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तो जीवन हल्का, शांत और वास्तव में समृद्ध हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी की असली खूबसूरती तब सामने आती है जब हम उसे सरल बना लेते हैं। जितना कम बोझ होगा, उतनी ही हल्की और शांत हमारी रूह महसूस करेगी। यही वजह है कि इस पूरी किताब का संदेश हमें यही सिखाता है। अपनी सांसों से जुड़ो, अपने विचारों को शांत करो, अनुशासन से जीवन को स्थिर बनाओ और सादगी में असली संतोष खोजो। जब हम कम ही ज्यादा है के सिद्धांत को अपनाते हैं, तो हमें समझ आता है कि दौलत, शोहरत और चीजें जमा करने की होड़ असली खुशी नहीं देती। असली सुकून उस संतुलन, संतोष और गहराई में है जो भीतर से आता है। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों, तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आज से ही अपनी जिंदगी को हल्का बनाना शुरू कीजिए। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए और देखिए कैसे आपका मन, आपकी सोच और आपका पूरा जीवन बदलता चला जाएगा। यही एक पर्पसफुल लाइफ का रास्ता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल बुक नोवा को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आज की इस किताब से आपको सबसे गहरा सबक कौन सा मिला। और हां, अगर आप और भी ऐसी किताबों की समरी सुनना चाहते हैं जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल दें, तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि असली सफलता तब है जब आप अपने भीतर की शांति को खोज लेते हैं, और यही इस सफर का